हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम बशर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है स्पेशल स्टेटस छोड़ो। भारत ने किया तुर्की पाकिस्तान दोनों भाइयों को ब्लॉक। तो भाई दोनों ब्रदरान देशों को, पाकिस्तान और तुर्की को भी ब्लॉक कर दिया। तो भाई क्या हुआ सारा सीन पहले देखेंगे तब पता लगेगा। इनसाइड नॉलेज का वीडियो है। मतलब हम सोच रहे थे पाकिस्तान को किया, नहीं तो इधर तो काम तुर्की का भी बिगड़ गया। हालांकि कार थे कि कोई भाई उसको मिल गया, लेकिन 13 देशों में शामिल था वो। हाँ, तो लात बाहर पे मतलब भारत उन ऑब्जर्वर को भी ब्लॉक मार। हाँ, तो भाई मतलब क्या पावर है भारत के पास यार। तो काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइड नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस समय की दो बेहद इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर जर्मनी से निकलकर सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी खबर ब्रिक्स संगठन से आ रही है, जहां पर भारत ने आखिरकार वह मास्टर स्ट्रोक खेल ही दिया जिसकी उम्मीद कम ही लगाई जा रही थी। और इस एक्शन के बाद ब्रिक्स में भारत का कद कितना बड़ा है ये भी पता लगता है, क्योंकि भारत ने तुर्की और पाकिस्तान की मेंबरशिप को ब्रिक्स में से ब्लॉक कर दिया है। दोनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियोस पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं जर्मनी से निकलकर सामने आई खबर के बारे में। यह कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि जहां भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स की समिट को अटेंड करके आए, जो कि वेस्ट के खिलाफ मजबूत होता संगठन है, तो वहीं ब्रिक्स समिट के आने के कुछ ही घंटों के बाद जर्मनी के चांसलर भारत दौरे पर आए हैं, जो कि भारत की कूटनीति की ताकत को दिखाता है कि किस तरह से भारत ब्रिक्स देशों को, साथ ही वेस्टर्न देशों को भी मैनेज करके चल रहा है। जर्मनी के चांसलर ओलेफ गुरुवार को भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आए हैं। ये दौरा कई लिहाज से बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जर्मनी की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आया था कि हमारी पूरी कोशिश है कि भारत की डिपेंडेंसी जो रूस के ऊपर है डिफेंस के क्षेत्र में, उसको हम कम करें और रूस को हम रिप्लेस कर दे। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं है। रूस अभी भी भारत के डिफेंस सेक्टर में 50% से ज्यादा हिस्सेदारी रखता है और भारत 50% से ज्यादा हथियार रूस से ही लेता है। वैसे रूस से भारत को दूर करने की कोशिश अमेरिका की तरफ से भी की गई थी, लेकिन उसमें वह भी सफल नहीं हुआ था। लेकिन जर्मनी की तरफ से बड़े स्टेप उठाए जा रहे हैं। हाल ही में जर्मनी की तरफ से भारत को स्पेशल स्टेटस दिया गया और पूरी दुनिया में बहुत गिने चुने देश हैं जिनको जर्मनी ने ये खास स्टेटस दिया हुआ है। इसके तहत जर्मनी भारत को अपनी क्रिटिकल तकनीक और महत्वपूर्ण हथियार, जो कि किसी भी देश के साथ वह साझा नहीं करता, वह हथियारों को भी भारत को देगा। इसके अलावा इस दौरे में जर्मनी के चांसलर ये उम्मीद कर रहे हैं कि भारत के साथ एक मिलिट्री लॉजिस्टिक पैक्ट भी साइन हो जाए। इस तरह के मिलिट्री पैक्ट भारत ने कई देशों के साथ साइन कर रखे हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। इस पैक्ट में बेसिकली जहाजों की मरम्मत, रिफ्यूलिंग और रुकने की इजाजत मिल जाती है। अगर ये पैक्ट साइन हो जाता है तो कोई भी जर्मनी का जहाज अगर इस रीजन में आता है और उसको रिफ्यूलिंग की जरूरत होती है, या फिर उसमें कोई भी खराबी आती है, या फिर उसको रुकने की जरूरत पड़ती है, तो वह भारत के यहाँ अपने जहाज को खड़ा कर पाएगा। इस तरह के पैक्ट दो देशों के बीच संबंध कितने गहरे हैं ये दिखाता है, क्योंकि हर किसी देश में अपने मिलिट्री के जहाजों को कोई भी डॉक नहीं करता। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि जर्मनी इतना मेहरबान भारत के ऊपर क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे कई बड़े कारण है। सबसे पहले यह है कि अगर जर्मनी को इंडो पैसिफिक का एक्सेस चाहिए, जिसमें वेस्टर्न देश काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इसमें फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका की पकड़ बाकी वेस्टर्न देशों से काफी ज्यादा है। ऐसे में इस रीजन में अगर जर्मनी को अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना है तो उसे भारत की जरूरत होगी, और बिना भारत के वो ऐसा नहीं कर पाएगा। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट कि भारत और जर्मनी के बीच सबमरीन डील साइन होने वाली है, और ये इतिहास की सबसे बड़ी डील में से एक होगी, जिसकी लागत 40,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर की जाने वाली है। यही कारण है कि जर्मनी के चांसलर भारत में मौजूद है। यही वजह है कि इस तरह का स्पेशल स्टेटस भारत को जर्मनी की तरफ से दिया जा रहा है। हालांकि ये दोनों देशों के लिए एक तरह से विन विन सिचुएशन है, क्योंकि जहां भारत एक्सेस प्रोवाइड करेगा जर्मनी
जर्मनी को इस रीजन में और भारत के साथ ट्रेड वगैरह करके मोटा पैसा जर्मनी बनाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ भारत को इम्पोर्टेंट तकनीक और हथियार जर्मनी से मिलेंगे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट AIP तकनीक है जो कि भारत कई सालों से अपनी सबमरीन में चाहता है, और यह AIP तकनीक जर्मनी भारत को देने के लिए तैयार भी है, जो कि इस सबमरीन डील का मेन हिस्सा रहेगी। वहीं भारत के साथ मजबूत होते इन संबंधों को देखते हुए जर्मनी ने यूरोपियन यूनियन को यह भी कहा है कि हमें जल्द से जल्द भारत के साथ FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करना चाहिए और कोई शॉर्टकट अपनाना चाहिए जिससे ये डील भारत के साथ जल्द से जल्द साइन किया जा सके। हालांकि सबमरीन डील के लिए स्पेन भी एक बड़ा कंटेंडर है और उसने भी भारत को काफी इंटरेस्टेड ऑफर दिए हुए हैं, लेकिन जल्द ही भारत की तरफ से इस डील को फाइनलाइज किया जाएगा। वहीं इस दौरे में इसको लेकर जरूर बात होगी और ऐसा भी हो सकता है कि इस $5.8 बिलियन की मेगा डील को लेकर कोई बड़ी खबर भी सामने आ जाए। जर्मनी का भारत से काफी बेनिफिट है और जर्मनी का भारत सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है, इसलिए काफी आकर्षक ऑफर जर्मनी की तरफ से भारत को दिए जा रहे हैं। बहरहाल जर्मनी और भारत के रिलेशन को लेकर आ रही इस खबर के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि ब्रिक्स समिट से आ रही है। दरअसल ब्रिक्स समिट के दौरान हम इस चीज की उम्मीद जता रहे थे कि जिस तरह से तुर्की और पाकिस्तान ने ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए रिक्वेस्ट भेजी है, तो हो सकता है भारत इसमें इन देशों के सामने बड़ा रोड़ा बन जाए। अब भारत ने वैसा ही किया है। सभी एक्सपर्ट ये तो उम्मीद कर रहे थे कि भारत पाकिस्तान की मेंबरशिप को ब्रिक्स के अंदर जरूर ब्लॉक करेगा, लेकिन तुर्की के साथ भी भारत ऐसा करेगा ये उम्मीद किसी ने नहीं लगाई थी, क्योंकि ऐसी खबर सामने आ रही थी कि जिस तरह से तुर्की ने अब कश्मीर का राग अलापना बंद कर दिया और 2019 के बाद पहली बार इस बार यूनाइटेड नेशन के अंदर कश्मीर के मामले में एक शब्द भी नहीं बोला, साथ ही कई बार भारत की यूनाइटेड नेशन के अंदर परमानेंट सीट की भी वकालत कर चुका है। ऐसे में हो सकता है कि भारत तुर्की को ब्रिक्स का मेंबर बनने दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब काफी सारे आर्टिकल इसके ऊपर पब्लिक होना स्टार्ट हो गए हैं और बिल्ड जो कि जर्मन न्यूज एजेंसी है उसने ये पब्लिश किया है कि भारत ने तुर्की की मेंबरशिप को ब्रिक्स के अंदर ब्लॉक किया है। इसके ऊपर काफी सारे आर्टिकल पब्लिक हो रहे हैं, आप बाकायदा रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। हालांकि टर्किश मीडिया यानी कि जो उनकी न्यूज एजेंसी है तुर्की टुडे, उसने ये क्लेरिफाई किया है और कहा है कि बिल्ड की रिपोर्ट गलत है और भारत ने हमारी मेंबरशिप को ब्लॉक नहीं किया है। अब कौन सही है कौन नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन अभी तक जो खबर निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक तुर्की को ब्रिक्स का मेंबर बनाए जाने को लेकर कोई भी खबर सामने नहीं आई। तो ऐसे में पाकिस्तान की तरह उसकी भी रिक्वेस्ट पेंडिंग में पड़ी हुई है और ये भी बिल्कुल सही है कि जब तक भारत मंजूरी नहीं देगा तब तक तुर्की इस संगठन का हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि ब्रिक्स संगठन की पॉलिसी है कि जब सारे सदस्य देश हामी भरे तो ही इसमें किसी अन्य देश को ऐड किया जा सकता है। अब तुर्की यहाँ पर भारत बनने की कोशिश कर रहा था, यानी कि अपने रिलेशन वेस्ट के साथ भी और रूस के साथ भी अच्छे करके चलना चाह रहा था, लेकिन अब नेटो मेंबर तुर्की ना इधर का रहा और ना उधर का, क्योंकि ब्रिक्स की मेंबरशिप तो उसको अभी भी नहीं मिली, लेकिन अमेरिका और नेटो देश ब्रिक्स में उसके द्वारा की गई रिक्वेस्ट से नाराज जरूर हैं। अमेरिका ने तो बकायदा तुर्की के ऊपर प्रतिबंध भी लगा रखे हैं। जब उसने रूस के साथ S-400 डिफेंस सिस्टम की डील की थी तब अपने F-35 प्रोग्राम से तुर्की को अमेरिका ने निकाल दिया था। बहरहाल आपको क्या लगता है, क्या भारत तुर्की इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म यार किया होगा, जाहिर बात है भारत ने उधर बोला होगा, भाई उन्होंने बोला होगा तुर्की को परमानेंट बनाते हैं ना। हाँ। तो भारत ने बोला नहीं भाई मैं देखूंगा परखूंगा इसको, तब कुछ ना कुछ बोलूंगा वो शामिल हो जाता। तो इस टाइम तुर्की जैसा पावरफुल देश तो हर ग्रुप जाहिर बात है पावरफुल देश है, किसी को आपत्ति उससे नहीं है, ना रूस को है ना किसी और को है, ना ब्राजील की उसको तो डायरेक्ट परमानेंट पे शिफ्ट करता भारत। सही बात। भारत ने लेकिन बोला इसको फिलहाल ब्लॉक रहने दो, फिलहाल इसको ब्लॉक लिस्ट में डालो, बाद में देखेंगे कि ये भाई कब तक ठीक होता है। उसके बाद आगे जर्मनी का चांसलर आया हुआ है भाई $5.8 बिलियन की सबमरीन के डील हो रही है, ट्रेड एग्रीमेंट करना चाह रहा है वो, जिसके लिए उसको सारी जो है ना जो भी सबमरीन से रिलेटेड चीजें वो जो मतलब शिपयार्ड वगैरह में मतलब वो करेगा, मतलब शिपयार्ड वगैरह में अगर मतलब कोई वहां से वो पैक्ट भी कोई साइन करेंगे कि कोई रिफ्यूलिंग वगैरह के लिए भी भारत से किराया ले करेगा और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि उसमें ये जो है ना देंगे सारा कुछ, जो जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो सबमरीन के इंडिया को भी देंगे वो, ये सबसे भाई बड़ी ऐसे बात तो है। भारत अब कोई वेपन ले ही नहीं रहा। भारत ने अभी तक जहाजों की डील क्यों नहीं की, भारत टेक्नोलॉजी समेत चाहता है, बेशक इकट्ठे ले
लेकिन जब तक बिल्कुल। राजी नहीं होगा भारत नहीं लेगा। बिल्कुल। और इसी तरह अब भारत जिस तरह से चल रहा है, दोनों भाइयों को भी ब्लॉक कर दिया। अब क्या होता है आगे देखेंगे, बड़ा कमाल का ईगो निकल के आ रहा है। तो अपना वाकई। गाइस बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।